सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने व्याकरण के एक नए चैप्टर के साथ। आज का आपका पाठ है पाठ 2 वर्ण विचार। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ण विचार। तो जानते हैं कि वर्ण विचार क्या होते हैं। किसी भी भाषा को बच्चों सबसे पहले जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपनी किताब ज़रूर अपने सामने रखिएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो किताब भी सामने रखिएगा और उसके बाद साथ साथ में वीडियो को भी समझते रहिए। तो चलिए फिर से शुरू करती हूँ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना आवश्यक होता है। ध्वनि मतलब होता है आवाज़ को, उसको जानना या सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण यानी ध्वनि। हम अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, जैसे कुत्ते की अलग प्रकार की ध्वनि होती है, हाथी की अलग होती है, चिड़ियाओं की ध्वनि अलग होती है, मनुष्य की अलग अलग प्रकार की मनुष्य भी आवाज़ें अपनी निकालता है। तो इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के ज्ञान के बिना शब्दों अथवा वाक्यों का ज्ञान संभव नहीं है। सबसे पहले हमें भाषा को समझने के लिए वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो पहले हिंदी में वर्ण आ ई ई ज्ञ तक, तथा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी के वर्ण ABCD Z तक सबसे पहले सीखने होंगे। यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण को जानना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण। प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग होते हैं, यह आप जानते ही हैं। जैसे हिंदी भाषा के वर्ण है, वैसे अंग्रेजी भाषा के ABCD अलग वर्ण है। तो हर भाषा के अपने अलग अलग वर्ण होते हैं, इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है। मानव सुख से निर्गत प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। एक परिभाषा ये है। एक और परिभाषा हम और इसलिए इसको समझ सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक और प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग परिभाषाओं से हम वर्ण को समझ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि है, इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। कमल में जैसे एक शब्द है कमल, तो कमल शब्द के अंदर 6 ध्वनियां हैं। यानी क के बाद अ का उच्चारण हुआ, म के बाद अ का उच्चारण, और ल के साथ अ का उच्चारण। तो ये 6 ध्वनियां कमल शब्द के अंदर हैं। ये सभी ध्वनियां स्वतंत्र हैं। अब इनके खंड असंभव है। हमने शब्द के तो खंड कर दिए, उनको वर्णों में बांट दिया, लेकिन इन वर्णों को अलग करना संभव नहीं है। यह सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए अब जानते हैं हम वर्णमाला। किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब इसको समझिए। किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित यानी तरीके से रखा हुआ, व्यवस्थित, क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, ऐसा एक ग्रुप या समूह, उसको हम वर्णमाला कहेंगे। अब देखते हैं कि कैसे हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में निम्न प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत आते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो ये सभी स्वर हैं। स्वर कितने हो गए? 11। अब पढ़ते हैं वर्णमाला का दूसरा भाग, व्यंजन।
व्यंजन है क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, ड और ढ, ये सभी व्यंजन हैं। अंग अनुस्वार है। मैंने जब स्वर आपको बताए हैं अ तक, उसमें अंग और अ भी होते हैं, लेकिन अंग अयोगवा है और जो चंद्र बिंदु जो है वो अनुस्वार है और अह अनुनासिका है। अंग अनुस्वार, अह अनुनासिका और आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। आगत वर्ण भी होते हैं जैसे क, ख, ग, ज, फ, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, फारसी ध्वनि के शब्द होते हैं, ये आगत स्वर इन्हें कहते हैं। ये अंग्रेजी की ध्वनि इनसे निकलती है। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, तर और ज्ञ। अक्ष क जमा स अक्ष बना, त और र से त्र बना, ज और या से ज्ञ बना और श और र से श बनता है। तो ये थे संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, क वाली लाइन क वर्ग, च वाली लाइन च वर्ग, ट वाली लाइन ट वर्ग और उसके बाद त वाली लाइन को त वर्ग और प वाली लाइन को प वर्ग कहते हैं। यानी कि क से लेकर के और म तक के व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा हुआ है। इसमें य, र, ल, व ये 4 जो वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं और श, स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी स्वर और व्यंजन के बारे में। मैंने आपको बताया इसमें अयोगवाह, अंग की मात्रा को अयोगवाह कहते हैं और चंद्र बिंदु जिसमें लगा होता है वो अनुनासिका और आह की जो ध्वनि है वो विसर्ग। मैंने आपको आगत वर्ण बताए जिनके नीचे नुफ्ता इसे कहते हैं, जो बिंदी से लगी होती है फारसी ध्वनि के शब्दों के नीचे वो लगा होता है, उसे आगत वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्ष, तर और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको वर्ण विचार से संबंधित इस पाठ को पढ़ना है और स्वर और व्यंजनों को अपनी व्याकरण और हिंदी की एक ही नोटबुक है, तो उसी में आप इस काम को करेंगे। स्वर और व्यंजन लिखेंगे और उनको अलग अलग भागों में बांटेंगे। अपनी पुस्तक से देखकर आप ये काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।